कलाम सुने वो ज़रूर यहाँ पर आए। तो खुदा का शुक्र है कि दूर और नज़दीक से जो भी लोग आए हैं, ये खुदा की पाक मर्जी है कि बच्चों आप लोग यहाँ पर बैठे, ठीक है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। और ये आज का जो कलाम है, हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम ये वाला एक कलाम पेश करें, यानी कि बैप्टिज़म, ठीक है। तो आज हम लोग बैप्टिज़म पे यानी कि बपतिस्मे पे कलाम लेने को हैं और कोशिश करेंगे कि खुदावन आपको बरकत दे और आप इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि कितने लोगों ने यहाँ पर बपतिस्मा लिया हो, पहले तो मुझे खड़े हो। पानी का बपतिस्मा कितने लोगों ने? खड़े हो जाए। पानी का बपतिस्मा जिन लोगों ने लिया है वो अपनी अपनी जगहों पर, ये हम सारे इनके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये एक खुशी की बात है कि ये लोग वो लोग हैं जो यीशु के साथ हुए और यीशु के साथ जी उठे और जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिट डाउन, थैंक यू। अब जो लोग रह गए हैं उनके लिए ये काम इसलिए ज़रूरी है कि उनको पता चले कि बपतिस्मे की क्या अहमियत है, और जिन लोगों ने लिया है उनको इसलिए ज़रूरी है कि वो और जानों को तैयार करें, ठीक है, वो और जानों को तैयार करें। तो हम अपना कलाम शुरू करेंगे। आज का जो कलाम का टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है इस टॉपिक पे बात करना, इस टॉपिक को समझाना, क्योंकि असल जो चीज़ है, जो क्रिश्चियनिटी को रिसीव करना है, यीशु को रिसीव करना है, उसका ऐलान करना ज़रूरी है। और ये ऐलान करने का एलानिया एक तरीका है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, बपतिस्मे की क्या अहमियत है, ये सारी बातें आज के इस मैसेज में मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक शख्स था, एक पास्टर साहब थे और वो बपतिस्मा दे रहे थे, और जैसे ही पास्टर साहब ने बपतिस्मा देना शुरू किया तो पास से एक शराबी गुजर रहा है और उसने देखा कि इधर बपतिस्मे हो रहे हैं, तो वो भी जाकर पास खड़ा हो गया। पास्टर साहब ने समझा कि ये भी बपतिस्मा लेने के लिए आया है, तो पास्टर साहब ने क्या किया कि उसको पानी में उतारा और उसको पानी में नीचे लेकर गए और ऊपर लेकर आए और उसको कहा, क्या तूने यीशु मसीह को पा लिया, ढूंढ लिया, तुझे मिल गए हैं? उन्होंने कहा, क्या तुझे यीशु मिल गए हैं? वो कहता, नहीं, मुझे नहीं मिले। पादरी साहब ने कहा, अच्छा। पादरी साहब ने कहा कि फिर दोबारा से उन्होंने 20 सेकंड के लिए उसको पानी के अंदर रखा और फिर दोबारा से उसको निकाला और उसको कहा, क्या तुझे यीशु मिल गए हैं? वो कहता, नहीं, मुझे यीशु नहीं मिले। पादरी साहब कहते, अच्छा, तो काम बड़ा ख़राब है। उन्होंने फिर दोबारा से उसको पानी में डाला और 30 सेकंड इस दफ़ा उन्होंने तीसरी दफ़ा रखा और जब उसको बाहर निकाला तो उसको कहा, क्या तुझे यीशु मिल गए हैं? डिड यू फाइंड द जीसस? उसने कहा, आर यू श्योर? क्या आपको पक्का पता है कि यीशु मसीह इधर ही पानी के अंदर ही घूमे थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं? समझ आ रही है आपको? बपतिस्मा लेना यीशु को ढूंढना नहीं है, बपतिस्मा लेना यीशु को पाना नहीं है। यीशु को पहले हम पाते हैं, यीशु को जब यीशु हमें मिल जाता है फिर हम लोग बपतिस्मा लेकर एलानिया इकरार करते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है और हम उसके हैं। वी बिलोंग टू जीसस, हम यीशु मसीह के हैं। कभी भी आप किसी के कहने पर बपतिस्मा लेकर यीशु के नहीं बन सकते। बपतिस्मा आप उस वक्त लेते हैं जब आपके अंदर, आपके दिल के अंदर से आपको आवाज़ आती है, आपको ऑर्डर मिलता है, आपको मसीह की कॉल सुनाई देती है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा हो जा। तो उसका ये ऐलानिया तरीका है कि फिर आप उस प्रोसेस से गुजरते हो जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं। समझ आ रही है? इधर बहुत से लोग हैं जिनको हमने बपतिस्मा दिया, बहुत से दूर से भी आते हैं जिनको हमने बपतिस्मा दिया, ठीक है। ब्रदर शाहिद ने दिया या मैं साथ थी, तो मतलब कि हाउस ऑफ प्रेयर में से उन्होंने बपतिस्मा लिया। इधर सिला है, एली है, हनान है, बाजी रजिया है, ईवा है, ये वाले लोग जो हैं अभी जो मौजूद हैं उन्होंने इधर से बपतिस्मा लिया।
हमने किसी को फोर्सफुली बपतिस्मा नहीं दी। मैंने चर्च से बपतिस्मा लिया, पास्टर मुनव्वर ने हमें बपतिस्मा दिया, मेरी सास को, ब्रदर शाहिद को, ब्रदर एली को, ये सबको पास्टर मुनव्वर ने बपतिस्मा दिया। कहने का मकसद ये कि उन्होंने भी हमें फोर्सफुली, जब मैंने समझा कि हाँ अब मुझे बपतिस्मे की ज़रूरत है, मेरा दिल किया कि लोग बपतिस्मा लेते हैं, मुझे ज़रूरत है कि मैं यीशु की तरह उस पानी में जाऊं, यीशु की तरह उस पानी से निकलूं, मैं यीशु की तरह वो अमल करूं जो वो करता रहा। तो फिर मैंने खुद जाकर उनको कहा कि पास्टर साहब हमें बपतिस्मे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हाँ फला दिन हम लोग बपतिस्मे अरेंज कर लें। मेरी बेटी ने, दोनों बेटियों ने, बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की। बेटा छोटा था, उसको उस वक्त इतना पता नहीं था, लेकिन बेटियों ने इतना कुछ सुन लिया था कि इन्होंने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो फिर खुदा ने उनके लिए भी अरेंज किया। हाजी रज़िया ने खुद ख्वाहिश जाहिर की। अब हमारे पास 2 ऐसे बहन भाई बैठे हैं, हमारे बहन भाई आपस में, वो मियाँ बीवी हैं, ठीक है, बहन चंदा है और भाई फरहान है, जो कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमें यही कह रहे हैं कि आप बपतिस्मा पर मैसेज लें और फिर हमें बपतिस्मा दें। हम चाहते हैं कि हम यीशु का पानी का बपतिस्मा लें ताकि खुदावंद रूह कुदुस का बपतिस्मा हमें इनाम में दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में हमारी रास्तबाजी पूरी हो। पता है यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लेने का मुश्ताक था, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। तो यीशु ने कहा था अब सारी रास्तबाजी इस ऐसे ही पूरी होने दे, और हम भी यीशु की रास्तबाजी को पूरा करते हैं। हालेलुया। बाइबल में पता है सबसे पहला बपतिस्मा कब हुआ था और कहाँ हुआ था? चलिए आज सीखे, मैं भी सीखती हूँ, ठीक है, सब मिलकर सीखते हैं। पानी जो है ये जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पानी जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब दुनिया में बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ गया, बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ गया, तो खुदावंद ने कहा कि अब मैं इस दुनिया को क्या करूँगा, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूँगा, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूँगा। 40 दिन और 40 रात आसमान से पानी बरसा और ज़मीन से भी पानी के तोदे जो थे वो फूट गए, और 40 दिन और 40 रात में पूरी ज़मीन जो है वो वॉश हो गई। सारा जो गुनाह था, सारी जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, एक ख़ानदान सिर्फ बचा जो कि रास्तबाज था। अब यीशु क्या कहते हैं पानी में जाने के लिए कि सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा होने दे, और एक ख़ानदान था रास्तबाज जो पानी से बचा। देखें, पानी से ही दुनिया ख़त्म हो रही है और पानी से ही वो लोग बच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक कश्ती उन्हीं की थी जो पानी पर इतने तूफान में भी तैर रहे थे। पानी में तो नूह के ज़माने में पानी में तो पहाड़ भी डूब गए थे, लेकिन सिर्फ एक उनकी कश्ती थी जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी। इट मीन्स पानी ने ही सिंध को यानी गुनाह को वॉश में किया और पानी ने ही रास्तबाज को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पानी ही सिंध को यानी गुनाह को वॉश में कर देता है और पानी ही रास्तबाज को बपतिस्मा लेने के वसीले से बचा लेता है। समझ आ रही है आपको? यस। कुछ लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि हम बहुत बीमार, और से सुनिए मेरे साथ वाकया हुआ है। कुछ लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि उनको कोई दायमी बीमारी है, कोई खानदानी बीमारी है, वो बीमार हो गए, वो समझते हैं हम बपतिस्मा लेंगे तो हम हील हो जाएंगे। कुछ लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि उनके कुछ काम रुके होते हैं, तो वो समझते हैं कि बाजी ऐसी बपतिस्मा लेना चाहते हैं बिकॉज अगर हम ये बपतिस्मा लेंगे तो हमारे रुके काम जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। वो अपनी रुकी हुई ब्लेसिंग्स को बहाल करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। अगर आप इस तरह बपतिस्मा लेते हैं तो हरगिज़ ये बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा हील नहीं करता। बपतिस्मे से आप यीशु को रिसीव करके उसका ऐलान करते हैं। आप यीशु मसीह, बपतिस्मे के पीछे रीजंस क्या है? बपतिस्मे के पीछे यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यीशु से प्यार करते हैं, जो लोग यीशु के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, जो यीशु के पीछे जुनूनी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ओ मैंने उसके साथ मरना, उसके साथ जीना है, मैंने उसके लिए बपतिस्मा लेकर लोगों के सामने ऐलान करना है कि मैं बपतिस्मा याफ्ता हूं। बड़े फख्र से कई लोगों को मैं कहती हूँ, भाई जी आप दुआ करते हैं, वो मुझे बड़े फख्र से बताते हैं, भाई जी हम लोग बपतिस्मा याफ्ता हैं और निजात याफ्ता हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको इस चीज़ की अहमियत का
पता है वही ये बयान करता है। गौर से मेरी बात को सुनो। जब एक जोड़ा है जिनको आपने एंगेजमेंट की है, लड़का और लड़की, जब वो आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये इनकी डेट्स हैं, ये डेट पे हैं या ये मिल रहे हैं, ठीक है, वो उनकी डेटिंग होती है। लेकिन जब निकाह हो जाता है तो वो एलानिया तौर पे पूरी दुनिया के सामने इकरार करते हैं कि हम लोग मियाँ बीवी हैं और वो रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाता है। इसी तरह जब आप लोग यीशु से मिलते हैं, चर्च जाते हैं, रफाकत में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ये यीशु के साथ आपकी डेटिंग होती है। लेकिन जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर आप एलानिया तौर पर ये ऐलान करते हैं कि अब हम यीशु को बिलोंग करते हैं, अब हम मसीही हैं, अब हमारा ताल्लुक ना पिछले गुनाहों से है, ना हमारा ताल्लुक किसी और जगह से है। समझ आ गई? किसी और माबूद से नहीं, किसी और देवता से नहीं, किसी बुद्ध से नहीं, किसी भी बिद्दत से नहीं, हमारा ताल्लुक डायरेक्ट यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, गुड। हम लोग पहली आयत सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती 6 बाब और उसकी 33 आयत। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि तुम लोग हीलिंग के पीछे बपतिस्मा ले रहे हो, तुम लोग ब्लेसिंग के पीछे बपतिस्मा ले रहे हो, पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। एक्चुअली मैं बार बार आपको यही कहती हूँ, हम शिफाओं के लिए जाते हैं, शाफी के पीछे नहीं जाते हैं। जिसको शाफी मिल गया, शिफा उसको खुद ही मिल जाएगी। ऐसे ही है। जब बरकतों के पीछे आप जाएंगे तो बरकतों के पीछे भागते रह जाएंगे, बरकतें आगे लग के भागेंगी। लेकिन जब आप बरकत देने वाले के पीछे भागेंगे तो बरकतें आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं होगा, वो अपने ताल्बों को नींद में दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी बपतिस्मे को हीलिंग का वसीला ना समझे। समझ आ रही है? इस वजह से नहीं कि मैं बच जाऊंगा। अभी हम देखेंगे पहली दफा खुदा ने नूह के ज़माना में बपतिस्मे के तौर पर सारी गुनाह को धो डाला और रास्तबाजों को बचा लिया। दूसरी जगह पे हम देखेंगे 1 Corinthians 10:2, यानी पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी दूसरी आयत गौर से सुने। और सब ही ने इस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ जी, सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। इस्राएली कौम जब सहरा में से गुजर रही थी तो क्या हुआ, वो उनके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता भी था। इस्राएली कौम के पास एक दूसरा रास्ता भी था। अब खुदा फिर भी उनको मूसा के साथ लाल समुद्र की तरफ ही लेकर आया, क्योंकि देखें मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब वो दूसरी साइड पर जाते हैं, वो रास्ता लंबा था और वहां पर उन्होंने क्या करना था, जैसे कि उनकी आदत थी, उन्होंने बुड़बुड़ाना था। भाइयों ये बात गौर से समझना, इस बात को खुदा क्यों इस तरफ लेकर गया। उन्होंने बुड़बुड़ाना था, उन्होंने उड़ना था कि हमें इतने लंबे सफर पे ले आए, हम वहां पे फंस गए, हम बियाबान में, रेत में, मुसीबत में हैं, तो वो वापस जा सकते थे, वो वापस मिस्र को मुड़ सकते थे। अब खुदा ने क्या इंतजाम किया, खुदा नहीं चाहता था कि वो वापस उस गुलामी में जाए, इसलिए खुदा उनको यहाँ पर ले आया लाल समुद्र में। अब आगे क्या था, आगे समुद्र था, पीछे फौज थी, मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए खुदा ने समुद्र को 2 टुकड़े किया और इनको वहां तक पहुंचाकर समुद्र को बंद कर दिया, वापसी का रास्ता बंद हो गया। अब कलाम कहता है कि इन्होंने बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा पाया। खुदा ने वापसी का रास्ता क्यों बंद किया, ये बात करेंगे। बादल और समुद्र, जब समुद्र 2 टुकड़े हुआ तो ये पानी के अंदर से जा रहे हैं। ऊपर आप लोगों को ग्रामीण प्रदेश में आपने पढ़ा है, बादल का क्या था, सतून था, उसमें कौन था, खुदा था। अब खुदा बादल की सूरत में भी ऊपर था, बादल भी पानी का बनता है ना, खुदा बादल की सूरत में ऊपर है, पानी के अंदर से ये लोग जा रहे हैं। और इस चीज को, इनके गुजरने को पहला करंथियों 10:2 बताती है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा पाया, खुदा ने एक किस्म का उनको बैप्टाइज कर दिया। और जब खुदावंद में हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी लाइफ में जो वीकनेसेस होती
होती हैं, हमारी लाइफ के जो गुनाह होते हैं, जब वो धुलते हैं तो फिर खुदा वापस नहीं चाहता कि हम जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा ने ये इतनी बड़ी निशानी आपको दिखाई है कि खुदा ने इनका रास्ता बंद किया। हम किस किस्म का बपतिस्मा लेते हैं? हम लोग बपतिस्मा पहले तो डरते लेते नहीं हैं। दो वजूहात है बपतिस्मा ना लेने की। दो वजूहात है बपतिस्मा ना लेने की। नंबर 1 कि हमने अपने दिलों को सख्त कर लिया है। बपतिस्मा लेना एक बाबरकत चीज़ है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि शायद अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे तो जो गुनाह हम करते हैं वो खुलकर फिर हम कर नहीं सकेंगे। बहुत खूबसूरत चीज़, बाजी के ससुर हैं अंकल नज़ीर, उन्होंने हमसे बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और हर एक की पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब वो न्यूली यस्सु में बड़े पुरजोश थे तो उन्होंने आकर गवाही दी। उन्होंने कहा कि अब जब मैं गुनाह करने लगता हूँ तब मुझे याद आता है, ओए होए मैं तो बपतिस्मा याफ्ता हूँ, तो मैं गुनाह करने से रुक जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती जब तक आप खुदावन में मजबूत ना हो, तो फिर खुदा का फजल आप पर होता है। बपतिस्मा याफ्ता को ये ज़हन में आता है, उनको तो याद दिलाता है कि भाई तू बपतिस्मा याफ्ता है, तू दोबारा उस गुनाह में नहीं पड़ सकता, तू दोबारा उस चीज़ की तरफ नहीं जा सकता, तेरे लिए रास्ता क्या हो गया है? बंद हो गया है। आपको पता है हम इसराइली जो थे वो गुलामी में थे। अब खुदा नहीं चाहता था कि वो मिस्रियों की गुलामी में वापस जाएं। अगर हम गुनाह की गुलामी में हैं और हमने बपतिस्मा पा लिया है, खुदा कभी नहीं चाहता कि हम दोबारा से गुनाह की गुलामी में वापस जाएं। हालेलुया। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही है? हमें वेरी गुड। सबसे ज्यादा अदन को समझ आई है। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम आजाद हैं तो हम दोबारा नशों की गुलामी में, गुर्बत की गुलामी में, लड़ाई झगड़े की गुलामी में, हम लोग बीमारियों की गुलामी में कभी भी दोबारा नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। यीशु गुनाह का हर रास्ता बंद कर रहा है आज। आमीन, आमीन। यीशु आपकी सारी गुलामियों की जंजीरों को तोड़ रहा है आज। आमीन, आमीन। यीशु आपको आजाद कर चुका है, इसलिए वो दोबारा आपको गुलामी में नहीं जाने देगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगला हम पढ़ेंगे आयत यूहन्ना 3 बाब उसकी 23वीं आयत। और से सुनिए। और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक ऐनोन में बपतिस्मा लेता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। जी, यूहन्ना कहाँ पे बपतिस्मा देता था? शालीम के नजदीक ऐनोन में बपतिस्मा देता था। वजह क्या थी? कि क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत था। मेरी समझ आ रही है? जहाँ पर यूहन्ना रहता था वहाँ पर डेजर्ट एरिया था, सहरा था, लेकिन वो शालीम के पास पानी दे रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत था। इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़े से पानी के साथ बपतिस्मा नहीं, बाइबल में लिखा तो वहाँ पर बपतिस्मा देता था जहाँ पर पानी बहुत था। अब जोर किस पर है? हालेलुया। जोर किस पर है कि पानी बहुत ज्यादा था वहाँ पर। यीशु मसीह ने जहाँ पर बपतिस्मा लिया, यूहन्ना के पास आए, पानी बहुत ज्यादा था वहाँ पर। आयत को थोड़ा सा बाइबल मुकद्दस में बड़ा कर दिया गया है। इंग्लिश की बाइबल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर वो बपतिस्मा देता था सारी तरफ सहराई इलाका था, लेकिन वो वहाँ पर देता था क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत था। इसका मतलब बपतिस्मा पानी का जो होता है उसमें हमें ज्यादा क्वांटिटी में पानी की जरूरत होती है। छठे वाला बपतिस्मा कोई बपतिस्मा नहीं है कलाम के बगैर। देखो हमारे मुस्लिम बहन बैठी, शुक्र है उसको भी समझ आ रही है, वो भी सारी ला रही है। गुड, शाबाश। जो भी समझ आ रही है सही है, ठीक है। मैं आपको बाद में इसको समझाऊंगी कि आपसे कैसे रिलेटेड है ये। ओके, अब कितनी चीज़ें हो गई? नंबर 1 कि बपतिस्मा कभी भी शिफा के लिए या किसी चीज़ को लेने के लिए नहीं लेना। वो कहता है तुम मेरी बादशाही को ढूंढो, सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हमने यस्सु की मोहब्बत में यस्सु की रास्तबाजी पूरी करने के लिए, ये ऐलान करने के लिए कि हम यस्सु के हैं, इसलिए बपतिस्मा लेना है। दूसरी बात क्या है कि बपतिस्मा जो है वो बहुत से गुनाहों को वॉश अवे कर देता है, धो देता है और क्या करता है? रास्तबाज को पाक कर देता है। फिर तीसरी चीज मैंने बताई है कि यूहन्ना बहुत से पानी में बपतिस्मा देता था। इसका क्या मतलब कि बहुत सारा पानी जब होता है तो उसमें जब हम डुबकी लेते हैं, अंदर
जाते हैं तो फिर हम लोगों का बपतिस्मा वो है जो बाइबल के मुताबिक है। हालेलुया। मत्ती 3:13 में हम सुनेंगे। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु कहाँ पर आया? यरदन में, गलील में, यरदन के किनारे। किससे बपतिस्मा लेने आया? यूहन्ना से। यीशु ने कोई गुनाह था? नहीं। अब हम समझेंगे कि हम पानी में डुबकी ले लेंगे तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो यीशु ने फिर क्यों लिया? हमें तो कोई गुनाह नहीं था। ये सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह में कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं, तो फिर यीशु का बपतिस्मा क्यों हुआ? राष्ट्रवादी को पूरा करने के पीछे क्या मकसद था? मकसद ये था, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा गहरे में देखेंगे। यीशु ने राष्ट्रवादी को इसलिए पूरा किया ताकि आज जो हमारे दिल सख्त है, आज जो हमारे दिल सख्त है, हमने बहुतों लोगों को बताया बपतिस्मे के बारे में, और बिलीव करें कि बहुत सारे लोग सख्त दिल करके बैठे हैं कि नहीं लेना बपतिस्मा, नहीं लेना बपतिस्मा। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, इसमें हमारी जात का कोई फायदा नहीं है। यीशु चाहते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, और क्योंकि इब्लीस इस चीज से आपको रोकेगा। समझ आ रही है आपको? यीशु को पता था कि लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे, इब्लीस रोकेगा, इसलिए यीशु मसीह रोल मॉडल बने हमारे लिए। अब जो यीशु ने किया बाइबल मुकद्दस में, वो हम फौरन कहते हैं कि हाँ हमारे यीशु ने भी ये वाला काम किया। अगर रोल मॉडल बने और उन्होंने ये पानी का बपतिस्मा लिया, हालांकि वो रूह कुदस से भरे हुए थे, हालांकि वो उनको जरूरत नहीं थी, वो गुनाहगार नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये किया ताकि सख्त दिल वालों के लिए मैं रोल मॉडल बन जाऊं कि जो मैंने किया है मैं चाहता हूं वो तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया। चीजें आपको पीछे को खींचेंगी, गुनाह आपको पीछे को खींचेंगे, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनकी बादशाहत में दाखिल हों। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो भी बपतिस्मा याफ्ता है वो किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत में दाखिल हो, उसका नाम जो है वो खुदा की बादशाहत में लिखा जाए किताब हयात। इसीलिए तो यूहन्ना 3 बाब की 3 से 5 में, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मैं इसको समाप्त करूंगी कि यूहन्ना 3 बाब की 3 से 5 आयत में निकोदेमुस यीशु के पास गया। बहुत दफा मैंने आपको बताया। अब वो क्या था? शरा का आलम, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा शरीयत का आलम था, उसको पता था हर चीज का। यीशु के पास जाके कह रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो हमें खुदा की बादशाह में दाखिल कर सकती है? सीधी सीधी बात यीशु ने कही कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। अब वो भी आपको पता है उसके आगे से क्या जवाब दिया? उसने फिजिकल पैदाइश की बात की कि क्या मैं माँ के पेट में दोबारा इंसान जाए, लेकिन यीशु ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह का बपतिस्मा ना ले वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। क्यों यीशु ने कहा कि जब तू बपतिस्मा पाए तो मैं तुझे रूह कुदस इनाम में दूंगा? जिस चीज के लिए इनाम रखा गया है, जिस चीज का हुक्म दिया गया है, अब उसके हुक्म की अदूली कर रहे हैं हम लोग और अपने दिलों को हमने सख्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग मर जाते हैं। एक मैं इंडिया के पास्टर की बात सुन रही थी, वो कहते हैं जब हमारे हिंदुओं में कोई मरता है तो सारे जब वो मर जाता है तो उसके नाम के साथ लिख देते हैं स्वर्गीया, यानी कि जन्नत में जाने वाला, जो जन्नत में रहते हैं वो। समझ आ रही है? हमारे जहाँ जब कोई मरता है तो हम लोग लिखते हैं रेस्ट इन पीस। हम लोग स्टेटस में भी नीचे लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? रेस्ट इन पीस, RIP। हाँ, RIP लगा देते हैं, रेस्ट इन पीस, कि वो पीस में है। कौन गारंटी देता है कि उधर कोई सुकून में इत्मीनान में है? आए खुदावन तूने फलां को बुला लिया, वो आज बाप इब्राहिम की गोद में है। कौन गारंटी देता है कि वो उधर है? कौन गारंटी देता है कि कोई मरने के बाद सुकून में है? कौन गारंटी देता है कि कोई स्वर्गीय है, स्वर्ग में रह रहा है जाके? मेरे अजीजों, यही वक्त है। मुर्दे कभी भी खुदा की सताइश नहीं करते, मरने के बाद कोई खुदा की तमजीद नहीं करता। इसी तरह मरने के बाद कोई बपतिस्मा नहीं लेगा। अभी वक्त है, आज जिंदगी है, आज जिंदा है। आज यीशु कह रहे हैं, ऐलान कर दे कि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐलान कर दे कि तू मेरा है। यीशु कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो
खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जाना तो उसके अंदर ऐसे का कि दूर की बात वो देख भी नहीं सकता। कलाम में लिखा है कि वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। समझ आ रही है आपको? जाना तो बहुत दूर की बात, हम आराम से क्या देते हैं, रेस्ट इन पीस। यीशु के बगैर कोई पीस नहीं है, कोई पीस नहीं है। मैं तुम्हें तसल्ली दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी तसल्ली देता हूँ जो दुनिया की नहीं, ना खत्म होने वाली तसल्ली। पीस सिर्फ यीशु के पास है, तसल्ली का सरचश्मा सिर्फ वो यीशु है। ख्वाजा हबशी के बारे में हम देखते हैं, अमाल की किताब उसका 8वां बाब 36 से लेकर 38 तक मैं थोड़ा बताऊंगी और फिर बहन को कुछ आयात पढ़ने के लिए कहेंगे। फिलिप्पस यीशु मसीह का शागिर्द, वो जा रहा था रास्ते में, उसको रूह ने कहा कि वहां पर एक ख्वाजा हबशी आ रहा है और तू क्या कर के उसके पास जा और उससे बातचीत कर। ख्वाजा हबशी जो था वो रथ में बैठा था और वो कलाम को पढ़ रहा था, यशाया की किताब को पढ़ रहा था, यशाया की किताब को पढ़ रहा था और वो रथ में बैठा था। और फिलिप्पस जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो उसके पास जाकर कहते हैं कि क्या तू जो पढ़ रहा है तुझे पता है कि तू क्या पढ़ रहा है? उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा कि इसका क्या मतलब है। तो उसने कहा दिखा मुझे, और वो पढ़ रहा था कि इसको यीशु मसीह के बारे में पेशेंट हुई थी कि उसको लेकर जाएंगे, उसको भेड़ की तरह उसके बाल नोचे जाएंगे, उसको ज़िबा किया जाएगा, ये वाली बात। और उसने कहा तुझे पता है किसके बारे में तू पढ़ रहा है? उसने कहा नहीं। उसने फिर उसको वहां पर यीशु मसीह की खुशखबरी दी, और जब उसको खुशखबरी दी तो लिखा है, और राह में चलते चलते 36 आई। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्षिण की तरफ उस रात तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदार के का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। हाँ जी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। ख्वाजा ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। थैंक यू। आमीन आमीन। पहली चीज कि वो दोनों, पहली चीज उसने कहा कि अब पानी पास है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? बपतिस्मा के लिए कभी भी आपको 2-2 साल की तैयारी की जरूरत नहीं है कि आप पहले कलाम सुने, पहले अपना जहन बनाए, पहले उसकी अहमियत को समझें, फिर आप किसी के कोई अरेंज करें बपतिस्मे। बार बार पास्टर्स को कहें कि प्लीज़ अरेंज करो, वो कि हमारी कन्वेंशन होगी या हम लोग कोई अरेंज करेंगे किसी पूल का, फिर हम आपको बपतिस्मा देंगे। मेरे अजीज़ों, जब आप यीशु मसीह को जिस घड़ी भी अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हो, आप दिलो जान से मानते हो और इकरार करते हो कि वो खुदा का बेटा है, उसी वक्त बाइबल मुकद्दस में सारे वाक्य लिखे हैं कि उसी वक्त उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसने कहा तो पानी पास है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? लेकिन फिलिप्पस ने क्या कहा? अगर तू दिलो जान से इस चीज का इकरार करता है और बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु को मानता है, तो फिर बपतिस्मा ले। उसने कहा हाँ मैं इकरार करता हूँ कि यीशु ही खुदा का बेटा है। और क्या हुआ कि उसी वक्त वो दोनों, लिखा है, पानी में उतरे, यानी कि इतना पानी मौजूद था कि जिसमें वो उतरे। फिर दोबारा बात आ गई ज्यादा पानी की, यीशु वाले बपतिस्मे। हालेलुया हालेलुया। और फिर उसने उसी वक्त बपतिस्मा लिया। अमाल 9 बाब की 18 आयत। साउल और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बेनाम हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ जी,
साउल जो कि बहुत सारे क्रिश्चियंस को मारता था, ये पिछली दफा भी मैंने बताया, वो जुल्म करता था, वो मारता था, वो उनको दमिश्क में एक लीगल लेटर लेकर गया था कि मैं उन सारों को पकड़ूंगा, मारूंगा, कुटूंगा, खींचूंगा और ये दोबारा ये क्रिश्चियनिटी से इनकार करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में उसका इनकाउंटर जो था वो यीशु मसीह से हुआ। हालेलुया। रास्ते में जब वो बड़ी शो से जा रहा था, जाहिर बात है जिसके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, हाथ में लेटर होता तो पुलिस आ जाती किसी के घर में और सर्च करने के लिए, तो लोग कहते हैं आपके पास सर्च वारंट है। अगर उनके पास सर्च वारंट होता तो बड़े धड़ल्ले से सारी चीजों को खोल के आपके घर को तहस नहस करके तलाशी ले लेते हैं, सर्च वारंट। इसी तरह उसके पास लीगल एक पेपर था जिसकी वजह से वो क्रिश्चियनों को मारने जा रहा था। रास्ते में उसका इनकाउंटर, उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसी घड़ी यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? अब सोचे जरा, मार क्रिश्चियंस को रहा है, सताने की कंप्लेन यीशु कर रहे हैं। वजह क्या है? ज़बूर 139 में लिखा है कि तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है। इसका क्या मतलब है कि जब हम खुश होते हैं तो जिसने घेरा है वो खुश है, अगर हमें कोई तकलीफ है तो जिसने घेरा हुआ है उसको तकलीफ और दर्द हो रही है। इसलिए यीशु साहब को कह रहे हैं कि तू क्रिश्चियनों को मारता है लेकिन तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि तूने उनको मारा तो तूने मुझे मारा। हालेलुया। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। प्रेज द लॉर्ड। ये है मोहब्बत हमारे यीशु की। यहाँ से आपको सबूत मिल रहा है कि वो कह रहे हैं साउल को कि तू मुझे क्यों सताता है। और साउल की आंखों पर क्या हो गया? एक झिल्ली आ गई। उसी टाइम एक झिल्ली आ गई। और फिर जब वो 3 दिन किसी कमरे में बैठा रहा जाकर, और किसी खुदा के बंदे को वहाँ पर, नबी को भेजा गया कि जा, वो 3 दिन से वहाँ पर दुआ कर रहा है, वो भूखा और प्यासा है। तो क्या हुआ कि फौरन जब उसने प्रेयर की और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया। और क्या किया उसने? सबसे पहला काम लिखा है, और उठकर बपतिस्मा लिया। हो सकता है आज आप में से बहुत सी की आंखों पर झिल्ली आई हुई, जो नहीं लेते ना, जो सख्त दिल करके बैठे हैं, उनकी आंखों पर झिल्ली आई हुई है। आज यीशु आपको बुला रहे हैं, आज आपको कॉल आ रही है, आपके मोबाइल पे कॉल आती है और आप जल्दी से फटाफट उसको ओके करते हैं कि कॉल आई है, हमने सुननी है। आज यीशु की कॉल आई है बैप्टिज्म के लिए, आज यीशु की कॉल आई है, यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु आज आपकी आंखों के छिलकों को गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी आंखों के छिलके आज गिरे। आमीन बोले मेरे साथ। वो चाहते हैं कि आपकी बंद आंखें खुल जाए आज। वो चाहते हैं कि आपकी आंखों के छिलके उतर जाए आज। बहुत से लोगों की आंखों पर आज भी छिलके हैं। बहुत से लोग आज भी इनकार करते हैं कि नहीं, हम पहले से बपतिस्मा याफ्ता हैं। आपको पता नहीं है कि आप बपतिस्मा याफ्ता नहीं, आप महसूस किए हुए हैं। आप जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तब तक आप अपने आप को बपतिस्मा याफ्ता नहीं कह सकते। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कहती, ये बाइबल मुकद्दस कहती है। आमीन आमीन। अमाल की किताब उसका 10 बाब पहली आयत से 47 तक है। मैं वैसे सुनाऊंगी, आपने सिर्फ हमारे लिए 47 वर्ष को पढ़ना है, ठीक है? ओके, हालेलुया। पौलुस, कर्नेलियस एक बंदा था जो कि गैर यहूदी था। बात गौर से सुनिएगा, इस बात में से भी आपको समझ आएगी बपतिस्मे के बारे में। कर्नेलियस एक बंदा था जिसकी अच्छी अथॉरिटी थी, जो हाई अथॉरिटी पे था, और वो गैर यहूदी था, वो यहूदी नहीं था। अब क्या हुआ कि वो अपने घर में है और खुदावंद यीशु चाहते हैं कि पतरस जो है वो उसके घर में जाए। यहूदी गैर यहूदियों के घर में नहीं जाते थे, उनके साथ नहीं बैठते थे, उनके साथ नहीं खाते पीते थे। समझ आ रही है मेरी बात की? अब पतरस को यीशु चाहते हैं कि जाए। पतरस छत पे सोया हुआ है और उसको क्या रोया आ रही है? हाँ जी, उसको क्या रोया आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसको रोया आ रही है कि एक बहुत बड़ी चादर आई आसमान से और उस चादर के ऊपर ऐसे जानवर हैं जो कि अनक्लीन है, नापाक है, जिनको खाने का हुक्म नहीं है। और आसमान से आवाज आई है पतरस को
वो दुआ में था और उसको बड़ी भूख लगी थी और उसको आसमान से आवाज आई है कि पतरस तू इन जानवरों को खा ले। तो आगे से क्या कहा? उसने कहा है खुदावंद मैंने कभी भी कोई अनक्लीन चीज नहीं खाई है, मैंने कभी भी कोई नापाक चीज आज तक नहीं खाई है, इसलिए मैं कैसे इनको खा सकता हूँ। और वो बड़ा परेशान हुआ कि ये मुझे खुदा ने क्या दिखाया। इसी तरह की एक और पिक भी हमारे पास है। वो बड़ा परेशान हुआ। फिर वो दो बंदे उसके घर में आए और दो बंदों ने उनको कहा, हाँ ये भी देखो ना, ये सारी अनक्लीन चीजें हैं जिनको खाने का हुक्म नहीं है। अब दो बंदे इस रोया के बाद उसके पास घर में आए और उसने कहा कि बल्कि खुदा के फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि साथ फलां जगह पर एक कर्नेलियस नाम का बंदा है, तूने उसके घर में जाना है। जब वो उसके घर में पहुंचा तो खुदा के फरिश्तों ने कर्नेलियस को पहले से कहा था कि एक पतरस नाम का बंदा, खुदा का बंदा यीशु की खुशखबरी सुनाने तेरे घर में आ रहा है, तू तैयार है। उसने क्या किया? उसने अपने जितने रिश्तेदार थे सारों को इकट्ठा किया और वहां पर इकट्ठा करके रखा कि पतरस आ रहा है और वो हमें कलाम की खुदा की बातें बताएगा और हमने सुननी है। जब पतरस ने वहां पर जा पहुंचा तो उसको पता चला कि ये तो गैर यहूदी है। उसको उस वक्त इस रोया की समझ आई कि मेरे खुदावंद ने मुझे समझाया है कि अब तू अनक्लीन यानी दूसरी गैर कौमों के पास भी जाकर मेरी मुनादी कर। अब ये ना कहना कि मैंने उनके घर नहीं जाना या मैंने उनसे बातचीत नहीं करनी। उसने उनको गुड न्यूज दी, उसने उनको खुशखबरी दी, उसने उनको यीशु के बारे में बताया, उसके पैदा होने के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके मौत के बारे में, उसके मरने के बारे में, उसके जी उठने के बारे में उसने खुशखबरी दी। और 47 वर्ष में हम सुनेंगे क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्स पाया। मेरी बात को सुने। जब पतरस उनसे बातचीत कर रहा था वो रूह से भर गए, वो गैर जुबानी बोलने लग गए। तो फिर पतरस क्या कहता है कि क्या कोई अब इनको पानी के बपतिस्मे से रोक सकता है जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्स पा लिया? हालेलुया, उन्होंने रूह कुद्स पा लिया गैर यहूदियों ने। तो उसी टाइम उसी वक्त उनको बपतिस्मा दिया गया। मेरे अजीजों, जैसे ही आप जीसस को रिसीव करते हैं उसी वक्त बपतिस्मे की बात आती है। बाइबल में देखें, जिसने भी जीसस को जैसे रिसीव किया फौरन बपतिस्मे की आगे बात आ जाती है कि उनको बपतिस्मा मिल गया। बपतिस्मे में बार बार बपतिस्मे का कलाम सुनना जरूरी नहीं, कोचिंग जरूरी नहीं, 6 माह के सर्टिफिकेट्स तैयार करना, ये करना कुछ भी नहीं। नो, जैसे ही यीशु से प्यार हो जाता है फौरन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही यीशु से प्यार हो जाता है और जिसे यीशु से प्यार होता है मेरे ख्याल में उसी पर ये फजल होता है। बहुत सारे लोग जब बच्चे थे तो बच्चों वाला बपतिस्मा लेते थे, ठीक है? बच्चों वाला बपतिस्मा नहीं होता, एक्चुअली वो मखसूसियत होती है। जब चर्च में हमारे पेरेंट्स हमें लेकर जाते हैं, छोटे बच्चे को नहीं पता यीशु कौन है, उसको नहीं पता उसको कैसे पाना है, उसको नहीं पता उस पर क्या गुजरी, उसने क्या कुर्बानी दी है। और क्या होता है कि लोग समझते हैं कि दिस इज बैप्टिज्म। मैं खुले तौर पर आपको कह रही हूँ, ये किसी की मुखालफत नहीं है, मैं बाइबल टीचिंग आपको बता रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीखें कि ये बैप्टिज्म नहीं है, ये मखसूसियत है। कलाम में इतने पानी से किसी जगह पर बपतिस्मे का जिक्र नहीं किया। कलाम में बहुत सा पानी था शाही में जहाँ पर वो यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा देता। ये मखसूसियत है, हम भी मखसूस हुए। मखसूस होने का क्या मकसद है? बहन, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान देते हैं आप लोग, ठीक है? क्यों देते हैं? कि पता चले कि ये बच्चा मुसलमानों का है और उससे ताल्लुक, इस्लाम से ताल्लुक रखता है। ऐसे ही जब कोई हिंदुओं का बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपना एक खास रस्म करते हैं और उसमें मखसूसियत करते हैं कि ये बच्चा हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ऐसे ही जब क्रिश्चियंस के बच्चे पैदा होते हैं तो चर्चेस में लेकर जाते हैं, पास्टर्स के पास या फादर्स के पास, और ये उसकी मखसूसियत होती है। लेकिन बपतिस्मा वो है जो मसीह यीशु की तरह एडल्ट होकर समझ से लिया जाए और दिल और जान से उससे मोहब्बत की जाए और उसको अपना निजात दहिंदा माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताती हूँ एकदम से बपतिस्मा लेने वाली बात, बहुत खूबसूरत मिसाल। बहुत से लोग यहाँ पर मेरे चाचू को जानते हैं, चाचू गैब्रियल को। वो
बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनको फालिज का अटैक हुआ, पैरालाइज हो गए, उनकी पूरी जो थी लेफ्ट साइड वो पैरालाइज थी, जुड़ चुकी थी उनके हाथ पाँव, और हम लोग उनको बार बार जाकर और तालीम दे रहे थे और उनके साथ शेयरिंग कर रहे थे कलाम की, और वो बार बार हमें कहते थे कि आप आकर मेरे लिए दुआ करो, आप आकर मेरे लिए दुआ करो। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम लोग वहाँ पर गए उनके घर में, तो उनको खुदा के रूह ने तैयार किया हुआ था। उन्होंने इशारा किया और उन्होंने तमीर भाई ऐसे करके कहा कि मुझे ऐसे करके कहते ऐसे, तो वो बोल नहीं सकते थे, और मैंने उनको बोला कि क्या करना है, मैं आपको क्या चाहिए, तो वो ऐसे फिर पानी का इशारा करके तो ऐसे करने लग गए कि मुझे बपतिस्मा दे दो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले ठीक है, कल चाचू को बपतिस्मा दे देते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आज ही मुझे इसी वक्त बपतिस्मा दो। बाहर बहुत जोर की आंधी चल रही थी, बारिश शुरू होगी और लाइट ऑफ होगी, अंधेरा। मैंने कहा चलो लाइट आती है तो बपतिस्मा देते हैं, मोबाइल की लाइट जलाओ और बपतिस्मा दे दो। हमने उसी वक्त फटाफट टब भरा। ऐसी सिचुएशंस भी होती है, आपको कोई बीमार है, कोई पूल तक नहीं जा सकता, ठीक है, वो जो 38 साल का जो मफलूज था वो पूल तक नहीं जा सकता था, तो यीशु ने कहा तुझे पूल की जरूरत है, यहाँ पर जो बैठा है तुझे पूल की जरूरत है, तुझे जरूरत है बंदों की जो तुझे उस पूल के अंदर हौज के अंदर उतारे, मैं हूँ ना, चल उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, हमने जल्दी से टब लिया और हमने इस तरह उनको थोड़े से पानी के साथ ही ब्रश किया, बपतिस्मा दिया, इकरार करवाया। उन्होंने इकरार किया कि हाँ खुदावन यीशु मेरे सारे गुनाह धो डाल, मेरे सारे गुनाह माफ कर, मैं अपना रूह और बदन तुझे देता हूँ क्योंकि तू ही मेरा निजात दहिंदा है। और 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हुई और मेरा ईमान है वो है रेस्ट इन पीस, वो है खुदावन यीशु मसीह के पास। हालेलुया हालेलुया। जहाँ वो है वहाँ वो भी है। हालेलुया। मेरे बहुत दिल के करीब है वो मेरे चचा, बहुत दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा मैं उनसे प्यार करती हूँ। और आज मैं खुश हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के हाथों से उन्होंने बपतिस्मा लिया, और मैं खुश हूँ कि आज मुझे कंफर्म है। मुझे दुख होता है उन लम्हों के लिए, मुझे दुख होता है उन बातों के लिए जो मेरे अपने प्यारे बपतिस्मे के बगैर गए। बहुत से ऐसे जिनको मैं नहीं बता सकी, जिनको मैं नहीं कह सकी, और वो वैसे ही चले गए। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट देम कि वो कहाँ हैं, लेकिन जिनके बारे में मुझे पता है, सिस्टर समीना के घर के सामने एक बाबा जी है, बाजी परी के क्या नाम है उनका बाबा जी का, हाँ जी बाबा बरकत। बाबा बरकत बहुत बीमार, उनके घर से मैसेजेस आ रहे हैं आके दुआ कर जाएं। इधर गुलजार टाउन में रहते हैं, आके दुआ कर जाएं, बाबा जी आखिरी सांसों पर है, आके दुआ कर जाएं, बाबा जी आखिरी सांसों पर है। मैं और शाहिद साहब उनके घर गए, बाबा जी लेटे हुए हैं, रिश्तेदार आके बैठे हुए हैं सब, और पता है कि कल या परसों बाबा जी खत्म, बाबा जी खुदावंद में सो जाएंगे, बाबा जी फौत हो जाएंगे, सब रेडी हैं, बच्चे पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। मैं और शाहिद साहब गए, हमने वहाँ पे कलाम लिया, शाहिद साहब ने कलाम लिया, कलाम लिए कि अभी हमने कहा आमीन, तो कहते मुझे बपतिस्मा दे दो, एकदम से उन्होंने कहा मुझे बपतिस्मा दे दो। और आज से 1.5 साल पहले की ये बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है कि मुझे बपतिस्मा दे दो। उसी वक्त हमने पानी का इंतजाम किया, इकरार करवाया, उन्होंने यीशु का इकरार किया, पानी का बपतिस्मा दिया। 2 साल हो गए, बाबा जी कुछ चल के अभी भी चर्च जाते हैं, वो जिंदा है, लेकिन वो दामन से प्यार हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मैं कहती हूँ वक्त का पता नहीं, एक दिन का, एक लम्हे का पता नहीं, और बपतिस्मे की कॉल पर फौरन तैयार होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या पता कि क्या हमारे साथ है। यीशु कहते हैं बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम पर बपतिस्मा लो। अमाल 16:29 से 32 तक क्या लिखा है पौलुस और सिलास के बारे में। वो जेल में थे, वो जेल में बंद थे। कलाम से सीखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, अच्छी कुट खा के, मार खा के, कोड़े खा के, और वो प्रस्तुत कर रहे हैं हालेलुया यीशु तू जिंदा है, तू जिंदा है, ये वो नारे लग रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ कि फरिश्ता आया, सारी जेल हिली, बुनियादें टूटी, दरवाजे खुल गए। जेलर जो था वहां का डर गया कि ये लोग भाग गए हैं। जेलर अपने आप को मारने लगा, बाइबल में लिखा है। कहाँ पर? अमाल की किताब 16
पूरा पढ़िएगा। जेलर अपने आप को मारने लगा कि अब नहीं मुझे ये छोड़ेंगे मेरे हाकम। और उसने कहा ओ भाई ठहर, ये देख हम इधर ही खड़े हैं, हम कहीं नहीं भागे हैं, हम इधर ही हैं, तो तू अपने आप को ना मार। वो कहता तुम ये क्या हुआ था? उसने कहा जिंदा यीशु ने किया जिसकी वजह से हम बंद हैं। उसने फिर क्या कहा? उसने कहा हालेलुया। जेलर ने कहा मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? और पौलुस ने कहा तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। उसने कहा भैया मुझे मार देंगे, मेरे घराने को भी मार देंगे। पौलुस ने कहा टेंशन ना ले, तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। उसी रात पूरी फैमिली ने इमरजेंसी में एडवांस फौरन सारी फैमिली ने बपतिस्मा लिया। पौलुस उन्होंने भी कहा हमें बहुत सारी टीचिंग चाहिए, हम किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हम कन्वेंशन का इंतजार करेंगे। और भाई जब मौका मिलता है उसी टाइम यीशु को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? आपकी सोच से भी बाहर। जब बपतिस्मे की लिस्ट में आपका नाम आएगा ना, तो मेरा ईमान है कि जो आसमान पर किताब हयात है, जिंदगी की किताब है, उसमें भी आपका नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 28 बाब उसकी 18 से 19 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों का शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। बस ये क्या हमें हुआ है? हमें हुक्म दिया गया है, हमें हुक्म दिया गया है कि तमाम आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और तुमने क्या करना है? तुम्हारा क्या काम है कि तुम जाकर बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से किसको? सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। कौन बपतिस्मा दे सकता है? क्या सिर्फ पैस्टर्स? नो, जो बपतिस्मा पाया हुआ है वो बपतिस्मा दे सकता है। ये कलाम ने आज हमें सिखा दिया। आप किसी जंगल बियाबान में गए हो, वहाँ पर एक झोपड़ियों में फैमिली रहती है, आप उनको कहो कि 100 मीटर पे मैं वापस चलो जी नारायण का वाहन हम गए थे, वहाँ पर कोई फैमिली है, वो यीशु का कलाम सुन के ईमान लाई है, वो कहे हमें बपतिस्मा चाहिए, हम कहे नहीं हम पास्टर नहीं है, तू आ मुल्तान में हमारे चर्च, वहाँ में तुझे बपतिस्मा देंगे। ना वो आए तो नाम चल बपतिस्मा। समझ आ गई है इस मिसाल की कि जो बपतिस्मा याफ्ता है वो बपतिस्मा दे सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट हुक्म इख्तियार वाले ने यीशु ने आपको दिया। हालेलुया। हालेलुया। कुलसियों 2 बाब की 12 आयत, तो ये आखिरी हवाला है और इसके बाद हम दुआ करेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया और उसके साथ जी उठे। हालेलुया। यीशु के साथ बपतिस्मा लेते वक्त क्या हुआ? ईमान में दफन हुए और उसके साथ खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों से जलाया उसके साथ जी भी उठे। इसका मतलब पुरानी चीजें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी जिंदगी जाती रही और सब कुछ नया हो गया। बपतिस्मा इसलिए नहीं लेना कि आपको गिफ्ट्स मिले, ब्लेसिंग्स मिले। बपतिस्मा इसलिए लेना है कि गिफ्ट देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला आपको मिले। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सब कौमों को बैप्टाइज इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। किसके नाम पे बपतिस्मा लेना है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस के नाम पे पानी का बपतिस्मा ले, रूह कुदुस का बपतिस्मा वो आपको इनाम में देगा। ये आमीन आमीन। हम अपने आप को बैठते हैं। जिंदा पाक खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। खुदावंद आप भले हैं, खुदावंद आपका प्यार निराला है। खुदावंद और कदूस खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ कि आपके लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद इस गहराई को समझे कदूस खुदावंद, और खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मे की अहमियत को समझे। खुदावंद जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वो अपनी जिंदगी में गुनाह को दोबारा से आने ना दे खुदावंद, और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं खुदावंद, जो अभी तक नहीं लिया जिन्होंने खुदावंद, वो आपको रिसीव करते ही खुदावंद बपतिस्मा ले और बपतिस्मे की तमाम बरकत को मिले। खुदावंद खुदा जिंदा पाक खुदा इस खूबसूरत खुदावंद यीशु
बंधन को जो बपतिस्मे के साथ आपसे बंधता है खुदावन, मैं चाहती हूँ खुदावन हम इसको रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। इस बंधन को हमारी जिंदगी में लेकर आइए खुदावन, और बहुत सौ की आंखों की झिल्लियों को उतारिए खुदावन, बहुत सौ के खुदावन जो आंखों के गुनाह है, हाथों के गुनाह है खुदावन, टांगों के गुनाह है, जो पाँव के गुनाह है, जो चल कर जाते हैं खुदावन, दिल के गुनाह है खुदावन, दिमाग के गुनाह है खुदावन, यीशु के नाम में आज जाते रहे वॉश हो जाए खुदावन, हमें क्लिंस कर, हमें पाक कर अपने लहू से खुदावन, ताकि हमारी जिंदगियों में आपका नाम जलाल पाए खुदावन। आज का कलाम खुदावन भरपूर तरीके से इनके दिलों में, इनकी जिंदगियों में काम करे और आपके नाम को जलाल मिले। उसी यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।